अभी हम लोग फर्स्ट हाफ में पढ़ रहे थे, यहाँ तक आ गए थे। अब इतना ही थी में कोई डाउट्स तो नहीं है? कैसे कैसे क्या पता है, क्लियर हो गया? अब चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, यानी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं आवृत्ति को, एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ से तरंग चल रही है और यहाँ आ गई तो एक चक्कर हो गया। तो अब ये जो चक्कर लगा रही है, अब काउंट कीजिए कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है। तो एक सेकंड में वो जितना चक्कर लगा रही है वही उसकी आवृत्ति, यानी द नंबर ऑफ वेव्स within the unit interval of time is called its frequency, यानी कि इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आपने इस चीज को कोणीय वेग में भी पढ़ा था। कई बार आप पढ़ लिए पर फिर पढ़ लिए, और 12 में बार बार आपको आना है, तो आपको जितना कम रहेगा आपके लिए फायदा है। क्लियर हो गया? इकाई समय में चक्करों या तरंगों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। The number of waves in unit interval of time is called its frequency. हो गया बेटा? अब चलो समझो। अब इस पर भी थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन देखो। आपने जो कहा है वो ये है कि एकांक समय में उत्पन्न तरंगों की संख्या को बोलो हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। क्लियर बेटा? अब अगर किसी की आवृत्ति मान लो 50 हर्ट्ज है, तो अगर यहाँ लिखते हैं 50, तो एकांक समय में तरंगों की संख्या कितनी आ गई? 50। इसका मतलब इसकी जितनी आवृत्ति है 1 सेकंड में उतना तरंग पैदा होगा। जैसे किसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो बोलो 1 सेकंड में वो कितना तरंग पैदा करेगा? 50। इसी प्रकार मान लो किसी की आवृत्ति 450 हर्ट्ज है, तो वह 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा? 450 यानी 450। आगे आप समझ गए? कोई डाउट? अब आपने पढ़ा होगा आवृत्ति की कुछ 6-7 इकाइयां आपने कक्षा 9 से अक्सर पढ़ ली होगी। मैं पुनः भी बता देता हूँ। आप जानते हैं एकांक कहोगे तो समझ जाएगा नीचे। अब अगर इसको सूत्र रोकूं तो बोलो जिसे एकांक कहा जाता है वो कहा जाता है नीचे, और तरंगों की संख्या कहाँ चली गई? और इसी तरह आवृत्ति और डिनोट कर रहे हैं हम तो लिखा हुआ है। तो आप जानते हो वेग की संख्या की कोई इकाई नहीं, समय की इकाई है। तो देख लो पहली इकाई बन चुकी है प्रति सेकंड। कौन सी इकाई बन चुकी है? ये पहली इकाई बन गई। दूसरी इकाई देखो, दूसरी इकाई हो गई तरंग प्रति सेकंड। कौन सी? तरंग प्रति सेकंड। आपको लोग को बताए थे कि तरंग को हम दोलन कहते हैं, तो बोलो दोलन प्रति सेकंड। और दोलन को हम कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड।
चाहते तो अभी करो। Yes, sir. प्रति सेकंड Yes, sir. बताओ जब एक कंपन कर ली तो उसे एक चक्कर कहते हैं। Yes, sir. सैकड़ों चक्कर प्रति सेकंड बन गई कि नहीं? Yes, sir. यानी शतक पर सेकंड। Yes, sir. और अब तुम जानते हो कि इन सबको हम लोग हर्ट्ज में Yes, sir. तो ये सब में